একটা যুদ্ধের জিগির তোলা, যে হেট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন, একটা যুদ্ধ করার আগে একটা দেশ সবসময় আরেকটা দেশের এগেনস্টে হেট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন, একটা জনসাধারণকে ইমোশনাল একটা আফিবল করে একটা রিলিজিয়াস বেন্ট দিয়ে সেটা ভারতবর্ষকে সিকিউরিটি কমপ্লিট डिस्टेबल करते चाहे। इंडिया ने जो नफरत का बीज बोया था अब उसकी फसल काटने का वक्त आ गया है। अब इंडिया को बांग्लादेश ने जब खरी खरी सुनाई, जब बांग्लादेश ने इंडिया की आंखों में आंखें डाल के देखा, तो अब इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंडिया के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि बांग्लादेश को जल्द से जल्द कैप्चर कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को जल्द से जल्द काबू कर लेना चाहिए, वरना ये हमारे लिए खतरा साबित होगा। और बहुत जल्द अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले हैं। और अब इस सब का एक ही हल नजर आ रहा है इंडियन जर्नलिस्ट को कि बांग्लादेश को किसी तरह काबू कर लिया जाए, बांग्लादेश पे हमला कर दिया जाए। तो ज़रा ये तो बताएं कि जैसे ही उन्होंने देखा कि बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा डील्स हो रही हैं, बांग्लादेश को इतने ज़्यादा कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बांग्लादेश पे हमला कैसे कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा है, बांग्लादेश के साथ चाइना खड़ा है, बांग्लादेश के साथ अमेरिका खड़ा है, इवन बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश ने यूरो फाइटर टाइफून की डील कर लिया, बांग्लादेश ने JF थंडर 17 की डील कर लिया, बांग्लादेश ने J-10C की डील कर लिया। तो बांग्लादेश ने जो ये सब फाइटर्स जेट्स हैं इनको सजा के नहीं रखना, बांग्लादेश भी इनको यूज़ करेगा और फिर इंडिया के होश ठिकाने आ जाएंगे। और अब इंडिया को ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ खड़ा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिफेंस पैक्ट भी होने जा रहा है, तो अब तो वो बांग्लादेश की तरफ हमला करने की गलती कभी करे भी ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज इंडिया के एक और एनालिस्ट जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश पे हमला कर देना चाहिए, हमें बांग्लादेश को कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अब हमारे हाथों से निकल रहा। अगर हमने बांग्लादेश पे हमला ना किया तो ये हमारे लिए आने वाले वक्त में मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारी 7 सिस्टर्स को तोड़ सकता है, बांग्लादेश हमारी 7 सिस्टर्स में तबाही ला सकता है। इसलिए इस मसले का एक ही हल नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए। तो पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 3টে কারণ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এবার আসবো 4 নম্বর পয়েন্টে, এবং যেটা আপনাদেরকে বললাম যে বাংলাদেশ কি চায় যে সুপার পাওয়ার ইন্ডিয়া অ্যাটাক করুক, আমরা এই বিষয়টা নিয়েও আসবো। কর্নেল সৌমিত্র রয় সূর্য চক্র আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন, আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাই। স্যার, 3টে পয়েন্ট আপনি বললেন, 4 নম্বর পয়েন্টটা এবার আপনার কাছ থেকে একটু জানবো। 4 নম্বর পয়েন্ট আবার খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। আমরা জানতে পারছি যে বাংলাদেশের সঙ্গে শুধু পাকিস্তান সামরিক বাহিনীরই না, ডিপ স্টেট, সেখানে ডিপ স্টেট যদি আমরা নিই, আমি নাম নিয়েই বলছি আমেরিকা বা টার্কি বা আর কোনো ইসলামিক কান্ট্রি, তারা যদি চায় কি বাংলাদেশকে একটা বেস বানিয়ে তারা বাংলাদেশকে ইউজ করবে অ্যাজ ফর দেয়ার বেনিফিট। এক নম্বর হচ্ছে ভারতবর্ষের ওপরে নজর রাখা, চাপ সৃষ্টি করা, চাইনিজদের ওপরে নজর রাখা, চাপ সৃষ্টি করা, আর যত সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলো আছে সেই কান্ট্রিগুলোর ওপরেও চাপ সৃষ্টি করা, বে অফ বেঙ্গলকে ডমিনেট করা। এই ধরনের একটা মুভমেন্ট যদি বাংলাদেশের মধ্যে হয়, হচ্ছেও অলরেডি, তারা দে আর ট্রাইং টু ডু ইট। সেখানে আর তারা চেষ্টা করছে যে এইটা যদি হয় তাহলে ভারতবর্ষ যেভাবে প্রোগ্রেস করছে ইন অল সাইড, ইকোনমিক প্রোগ্রেস, মিলিটারি প্রোগ্রেস, সোশ্যাল প্রোগ্রেস, কালচারাল প্রোগ্রেস, যেটা একটা ভারতবর্ষকে একটা সুপার পাওয়ারের, প্রায় সুপার পাওয়ারের স্টেটাসের মধ্যে নিয়ে এসছে, সেইটাকে ব্লক করতে হবে। ব্লক করে সেটা ইট বিকামস, মানে আমেরিকা ইজ স্কেয়ার্ড কে এটা আবার কি হচ্ছে ওখানে, অ্যান্ড ইন্ডিয়া কেন এভাবে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সিমিলারলি চাইনিজদের সঙ্গে ওরা চাইছে একটা খটপট যেন লেগেই থাকে। এই ধরনের ডিপ স্টেটেড অ্যাক্টিভিটি যদি বাংলাদেশ অ্যাকসেপ্ট করে, তারা করছেও, একটা বিশাল একটা সেকশন বাংলাদেশের মধ্যে আছে যারা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করে মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের এগেনস্টে অপপ্রচার, ভারতবর্ষের এগেনস্টে একটা যুদ্ধের জিগির তোলা, যে হেট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন, একটা যুদ্ধ করার আগে একটা দেশ সবসময় আরেকটা দেশের এগেনস্টে হেট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন, একটা জনসাধারণকে ইমোশনাল একটা আফিবল করে একটা রিলিজিয়াস বেন্ট দিয়ে সেটা ভারতবর্ষকে সিকিউরিটি কমপ্লিট ডিস্টেবল করতে চায়, পলিটিক্যালি ডিস্টেবল করতে চায়। তখন আমাদের কাছে আর কোনো অপশন নেই,
but to go to war with Bangladesh. जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह से इंडियन जर्नलिस्ट बता रहे थे कि बांग्लादेश में हेट इंडिया कैंपेन चल रही है, तो हेट इंडिया कैंपेन क्यों चल रही है, इसका जवाब खुद इंडिया के पास है। इंडिया ने जो नफरत का बीज बोया था, इंडिया ने जो साजिशें घड़ी थी बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के खिलाफ, और इंडिया ने जो जुल्म किया है 54 ईयर से बांग्लादेश के लोगों पे, अब उसके फल काटने का वक्त आ चुका है। अब इंडिया को उसका जवाब मिल रहा है। तो अब इंडिया के होश ठिकाने आ गए हैं और अब उन्हें हैरत हो रही है कि इंडिया के लिए इतनी नफरत क्यों है बांग्लादेश के दिल में। बांग्लादेश को पता है इंडिया की साजिशों का। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल जो सामने आई है और बांग्लादेश की जो इनकलाब की तहरीकें सामने आई हैं, वो सब इंडिया की साजिशों को जान चुके हैं। और जो मुक्ति बाहिनी 1971 में बनी थी, वैसे ही दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसी ही साजिशें जो हैं दोबारा से बांग्लादेश में करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस दफ़ा बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने इनकी किसी भी चाल में आने से इनकार कर दिया है। और इंडियन जर्नलिस्ट की इस तरह के बयानात देना, इस तरह के कमेंट्स देना खुद एक बहुत बड़ी हेट स्पीच है। इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो खुद हेट को हवा देते हैं इस तरह की बातें करके, और फिर जब बांग्लादेश की तरफ से जवाब आता है तो बांग्लादेश को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। असल में एक्सट्रीमिस्ट ये लोग खुद हैं। और बांग्लादेश कोई गज़ा नहीं है, बांग्लादेश सूडान नहीं है, बांग्लादेश सोमालिया नहीं है जिस पे आप बड़े आराम से हमला कर देंगे। बांग्लादेश ने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। बांग्लादेश के साथ भी उसके डिफरेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं वो खड़े हैं, जो आपको सबक सिखाएंगे। और फिर बांग्लादेश जो इनको जवाब देगा वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान ने तो 5-6 तैयारे गिराए थे, तो बांग्लादेश की तरफ से 10-12 तैयारों का तोहफा मिलेगा इन्हें, क्योंकि ये न्यूज़ इंडियन मीडिया ने ही सबसे पहले जो है वो पब्लिक की थी। इंडियन मीडिया ने ही ये न्यूज़ जो है ब्रेक की थी कि बांग्लादेश की डील्स हो गई हैं, बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफॉन्स ले रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, बांग्लादेश अमेरिका के साथ डील कर रहा है। तो बांग्लादेश भी अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। बांग्लादेश को तबाह करना भी कोई आसान नहीं है, और बांग्लादेश पे हमला करना भी कोई इतना आसान नहीं रहा। ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।